आपकी जवाबदारी समझना है और इस मिशन को पार करना है। बोल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, अम्बेडकर साहब की, अम्बेडकर साहब की। वहाँ खड़ी हो ना सामने। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा भीम चैनल से। मैं खड़ा हूँ इस टाइम नजफगढ़ के गांव में, पंडवाला कला गांव है। और आज है 10 अप्रैल। आज से ठीक 4 दिन के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा और भारत रत्न है और पिछड़े लोगों के मसीहा भी है, उनकी जयंती है। 131वीं जयंती है बाबा साहब अम्बेडकर की। और आज 10 अप्रैल को पंडवाला कला गांव के अंदर बीएसपी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के लोग सब मिलकर उनकी जयंती मना रहे हैं। 9 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती थी, 11 अप्रैल को साहू जी महाराज की जयंती है। और उन सभी जयंतियों को एक साथ 10 अप्रैल को पंडवाला कला गांव से शुरुआत करके रैली की, बाइक रैली होगी, जिसमें बीएसपी के झंडे होंगे। और बाहरी दिल्ली के तमाम गांव के लोग, जो कि वार्ड लगता है 49, जो यहाँ का वार्ड है बाहरी दिल्ली का बीएसपी का, तो यहाँ के तमाम कार्यकर्ता मिलकर एक रैली निकालेंगे, बाइक रैली, जिसमें बीएसपी के झंडे होंगे। और आप मेरे पीछे देखिए, ये गाड़ी सजा रखी है यहाँ पे, एक गाड़ी सजा रखी है, जिसके पीछे यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो भी लगी हुई है, डीजे भी लगा रखा है, तिरंगा झंडा भी इसमें लगा हुआ है, बीएसपी का झंडा भी लगा हुआ है, बुद्ध का जो झंडा होता है यहाँ पे, उसका भी यहाँ पे झंडा लगा रखा है, फ़ोटो है। और गाड़ी को सजाया हुआ है। ये गाड़ी जो है बाहरी दिल्ली के जितने भी 25-30 गाँव लगते हैं, जो वार्ड लगता है 40 जो वार्ड लगता है, उसी सभी गांव से होती हुई रैली निकलेगी और समाज को जगाने का ये काम करेगी और अंबेडकर जयंती को भव्य बनाने का भी काम करेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ बाइक। ये इधर देखिए, यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। यहाँ पे सभी लोग मौजूद है, बाइकें है यहाँ पे, ठीक है, बाइकें आई हुई है, गाड़ियाँ है और काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि दूर दूर से लोग आए। दिल्ली के जितने भी गाँव हैं, सारे गाँव के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और दूर तक देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे कारवां जुड़ चुका है, काफ़ी लोग हैं। और समाज को जगाने के लिए इस बाइक रैली का शुरुआत पंडवाला कला से की जाएगी। और ये देखिए, सभी बाइकों पे, सभी स्कूटी पे बीएसपी का झंडा भी लगा हुआ है। और यहाँ पे ये बुलेट है, बुलेट के ऊपर भी तिरंगा झंडा यहाँ पे लगा रही है। ये झंडा किस लिए लगा रहे हो आप? ये सारी पूछ रहे कि बताओ तो, ये झंडा जो आप लगा रहे हो किस लिए लगा रहे हो? वादा बताओ, मेरा कैमरे पाँच का जीना कर रहा। तो ये थोड़े से हिचकिचा रही है। देखिए यहाँ पे सभी लोग, यहाँ पे सभी लोग मौजूद है और कारवां यहाँ पे आया हुआ है। और ये पीछे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑफिस है, बीएसपी का ऑफिस है। इसके अंदर आप देख सकते हैं झंडे भी है, पानी का भी अरेंजमेंट किया हुआ है और काफ़ी पानी का, ठंडा पीने का, सब का इंतज़ाम यहाँ पे किया, जो कि गर्मी में यहाँ पे रैली निकलेगी ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और गर्मी में अगर कोई परेशान भी होता है तो जो है वो कर सके। तो चलिए लोगों से पूछते, सर कुछ बताओ सर, ये जो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, क्या प्रोग्राम है, किस चीज़ का प्रोग्राम है? आज का प्रोग्राम हमारा जो है ना, बहुजन समाज पार्टी का जो है, शुरुआत कर रहे हैं इलेक्शन की तैयारी के लिए। इलेक्शन की तैयारी है और अम्बेडकर जयंती, उसके अम्बेडकर जयंती साथ में मनाई जा रही है। इसके साथ में दोनों काम इकट्ठे होगा। लेकिन एक चीज़, बहुजन समाज पार्टी की आप तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन जो पार्टी तो काफ़ी पीछे चली गई ना। पार्टी कहाँ पीछे चली गई, जागृति अब आनी शुरू हुई है, तब आगे बढ़ेगी।
उत्तर प्रदेश में तो आपने देखा क्या हाल हो गया। देश में क्या हाल क्या होगा अब और जब फिर जो क्रांति आएगी तो अपने आप ही गड़बड़ तो फैलेगी, तो हम आगे बढ़ेंगे तो अपने आप दूसरे रोकने की कोशिश करेंगे तब में और तो SC ST OBC के लोग तो जुड़ भी नहीं रहे हैं पार्टी के नहीं, साथ, नहीं। सब अपने जय श्री राम बोल रहे हैं। नहीं, सभी सोच बदलती जा रही है, रोज़ाना सोच बदलती जा रही है लोगों की। वो बात पहले वाली नहीं है, अब सोच बदलती जा रही है। जब भी तो अब रैली निकाल रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम है जबकि यहाँ की बाहरी रैली। दिल्ली में फर्स्ट टाइम है। हाँ, फर्स्ट टाइम। कितने गांव कवर करेगी रैली? देखो अभी आने लग रहे काफ़ी संख्या में। कितने गांव से होते हुए जाएगा? 23 गाँव का 23 गांव तो बहुत ज़्यादा हो गया। प्रोग्राम हमारा 23 गाँव का ही है, बाकी कितनी देर रुकते हैं वो दूसरी बात है। कवर तो सारे गाँव करेंगे। चलिए सर, आप बताइए ये क्या हाँ जी, ये जो यहाँ पे तैयारी होने लगे, झंडे लगा के, बाइक तैयार है, गाड़ी तैयार है, सब कुछ तैयार है और बाबा साहब की फ़ोटो भी लगे, क्या चीज़ है सारा, क्या कर रहे हैं? ऐसा है कि ये 14 जो अप्रैल का प्रोग्राम बाबा साहब जयंती का है, उस दिन हमारा दिल्ली प्रदेश स्तर पर बहुत बड़े प्रोग्राम है और प्रदेश की तरफ से आदेश है कि सभी प्रेरणा स्थल नोएडा जाएंगे। तो उसको देखते हुए आज हमने ये 10 तारीख को बाबा साहब की जयंती अपना घुमन हेड़ा वार्ड में 40S में हम आज धूमधाम से मना रहे हैं, जिसमें हमारी 100-125 मोटर बाइक और गाड़ियां हैं और पूरा गाजे बाजे के साथ आज हम 23 गांव घुमन हेड़ा वार्ड के पूरे कर रहे हैं। मैं पश्चिमी दिल्ली लोकसभा का प्रभारी हूं और बसपा से बहुजन समाज पार्टी का पश्चिमी दिल्ली लोकसभा का प्रभारी हूं। हमारे इधर से जो संतरा जी जो इधर से हमारी वुड बी कैंडिडेट भावी प्रत्याशी हैं, उनके पति श्री जगदीश भगत जी, जगदीश मेहरा जी, वो और उनकी पत्नी के नेतृत्व में आज ये पूरा काफ़िला निकलेगा। और जो आप एक प्रश्न कर रहे थे कि भाई उत्तर प्रदेश में तो रिजल्ट ये रहा, तो देखिए ऐसा है कि आज ये प्रजातंत्र नहीं रहा है। प्रजातंत्र की आय बगाए जो आज ये केंद्र में सरकार है वो हत्या कर रही है। किसी न किसी माध्यम से पूरे प्रशासन में अपने लोग बैठाकर EVM के द्वारा जो हमारा वोट बैंक है, जहां 40-40 गांव जाटों के हैं और वहां भी हमारा एक भी कैंडिडेट नहीं जीता, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर ये धांधली हुई है। जहां 40 गांव जाटों के हैं उत्तर प्रदेश में और वहां से हमारे 4-4, 5-5 विधायक आने थे और एक भी नहीं जीता, तो क्यों नहीं जीता? क्या सभी जाटों ने बीजेपी को वोट दे दिया? आप जरा आपको क्या लगता है क्या कारण है इसके पीछे? कारण EVM का है। जब इन्होंने 3 महीने पहले से शुरू से कहना शुरू कर दिया, जैसे पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी आ गई, वहाँ पे तो पंजाब में ये नहीं कर सके क्योंकि प्रशासन तंत्र मंत्र सब जो है कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ कर नहीं सके। यहाँ इन्होंने 6 महीने पहले से तैयारी कर रखी थी और 3 महीने पहले कहने लगे कि अभी बहुजन समाज पार्टी की 9 सीट आएगी, 14 आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि जब सेट हो गया, सेटअप तैयार हो गया, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था। और जो एक तबका अपने SC समाज का तबका OBC का, वो OBC जो जिनका सदियों से शोषण हुआ, देखिए एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये 1500 साल से कई हज़ारों साल से ये इस देश के अंदर, पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा है जहां जातियों की भरमार है, सभी को अपनी जातियों से प्यार है और जो दूसरी जातियों के हैं जो नीचे, उनसे यहाँ बहुत ही उच्च स्तर पर भेदभाव किया जाता है। आय बगाए चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, लेकर धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक सब स्तर पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो एक दिन की लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई में लेकर दादू रैदास, रविदास जी, कबीरदास जी और बड़े बड़े संत महापुरुषों से लेकर बाबा साहब छत्रपति साहू जी महाराज, पेरिया रामास्वामी, नारायण गुरु, पता नहीं कितने हमारे शुभ चिंतकों ने, बाबा साहब ने पूरी ज़िंदगी लगा दी और माने और काशीराम जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी इस लड़ाई को लड़ते हुए। तो ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, जो हज़ारों साल की गुलामी है, उसके लिए हज़ारों साल हमने संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे वो दिन आएंगे। इसलिए हम हताश नहीं हो रहे उत्तर प्रदेश के रिजल्ट से, हम उत्तर प्रदेश के रिजल्ट से कतई भी हताश नहीं है। ये हमारी अपनी लड़ाई है और हम इसको युद्ध स्तर पर लड़ रहे हैं। बदलाव समाज में बदलाव कैसे बदलाव आ रहा है, कैसे आएगा? कैसे नहीं, ये आ रहा है ना, बदलाव समाज में आ रहा है। अब लोगों की सोच बदल रही है, लोगों की बदलाव आएगा, जागरूकता आ रही है। जो हमारा मीडिया है, जो क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय चैनल जो इनके हैं, ये तो हमारी बात को कहते नहीं है, ये तो सब बिके हुए हैं। इन्होंने तो जो इनका चढ़ाव करोड़ों रुपया देता है उसकी बात करते हैं, लेकिन हमारे और जो बहुजन जो टीवी हैं, चैनल है, उनके माध्यम से लोगों के अंदर जागृति आ रही है। आपसी हमारे युद्ध स्तर पर जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं पूरी दिल्ली में, पूरे देश के अंदर, और
ऐसी बात नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर है, ये तो इन्होंने बनाई है कमज़ोर जानबूझकर अपने तंत्र मंत्र, अपने प्रशासन में लोगों के द्वारा, ईवीएम के द्वारा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वोट आज भी वही है और वोटर भी वही है और वो लड़ाई लड़ रहा है। चलिए और उसमें बात करते हैं, यहाँ पे और भी लोग मौजूद है। हाँ जी सर, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, क्या आप कुछ बता रहे थे अभी? सबसे पहले आप कुछ कह रहे थे ना? मैं ये कह रहा था जनाब कि जागरूक जब बनेंगे हम लोग, तभी हमारा मतलब जो हमारा शोषण हो रहा है वो हमारी जागरूकता की वजह से हो रहा है। हम जागरूक जब हो जाएंगे तो हमारा शोषण बंद हो जाएगा, और शोषण बंद जब होगा जब हम शिक्षित होंगे। और शिक्षा के जो संस्थान है वो हमारे बंद कर दिए गए हैं, सरकारी जो संस्थान है वो बंद कर दिए। अब प्राइवेट है, प्राइवेट जो है हम बच्चे को पढ़ा नहीं सकते क्योंकि उसकी फीस ज़्यादा है, तो इसलिए हम उसको पढ़ा नहीं सकते। तो सबसे पहले ये बात हमें समझनी पड़ेगी सरकारों की कि शिक्षा स्वास्थ्य हमें अच्छा मिलेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मतलब आपका कहना है कि जब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा तब तक हमारे लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ, शिक्षा में सुधार हो नहीं रहा ना, सुधार कहाँ, गिरावट आ रही है, शिक्षा में गिरावट आ रही है क्योंकि सरकारी जो संस्थान है शिक्षा के वो तो बंद किए जा रहे हैं और प्राइवेट को खोल रहे हैं। तो प्राइवेट की हमारी क्षमता इतनी है नहीं कि जो उनको पैसा दे दे इतना, तो बच्चा हमारा कैसे पढ़ेगा। अच्छा, अम्बेडकर जयंती के इस शुभ अवसर पर आप कुछ कहना चाहोगे? अम्बेडकर जयंती पर शुभ अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो समाज है, गरीब तबका है, उसको जागरूक होना चाहिए कि हमारे जो बड़े जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया, हमें उठाने के लिए हमें सब कुछ दिया, हमें पढ़ने लिखने की शक्ति दी, सोचने समझने की शक्ति दी, हर चीज़ हमें दी है, मान सम्मान हमें दिया। आज हम उनको याद नहीं कर रहे हैं तो हमारी सबसे बड़ी भूल है। उनके मार्ग पे हम जो चल नहीं रहे तो आगे चल के आगे आने वाले भविष्य में हमें इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान तो उठा ही रहे हैं, उठाने का पड़ेगा। नहीं उठा रहे, लेकिन और आगे और उठाएंगे, और ज़्यादा उठाना पड़ेगा। तो ये थे लोगों के विचार जो बीएसपी को लेकर थे और समाज को लेकर थे। तो इनका कहना है कि हमें समाज को बदलने के लिए शिक्षा में बदलाव लाना पड़ेगा, अपनी विचारधारा को बदलना पड़ेगा और बाबा साहब के आदर्शों पर चलना पड़ेगा। ये थे सारी बातें जो मैंने इन लोगों से की है। आज के हालात को देखते हुए कि बीएसपी पार्टी के बारे में भी जो हम लोकसभा के जो यहाँ पे पश्चिम दिल्ली लोकसभा के जो प्रभारी है, उन्होंने भी कई चीज़ों की जानकारी दी है कि पार्टी जो है पिछड़ क्यों रही है। सब ईवीएम के ऊपर ठिकाना फोड़ा जा रहा है कि ईवीएम की वजह से जो है पार्टी पिछड़ रही है, क्योंकि वोट कहीं जाते हैं, वोट जाते कहीं हैं। ये सारी जानकारी थी जो मैं आप लोगों के लिए लेके आता। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को दबकर सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट जरूर दें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। ये जो अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में जो कारवां निकल रहा है, यहाँ से बाइक रैली निकल रही है पूरे 40 वार्ड में घूमती हुई। ये हमारे साथ व्यक्ति है जिनका नाम है जगदीश मेहरा जी और बीएसपी 40S वार्ड के इंचार्ज हैं। इनसे पूछते हैं आप ये पूरा कारवां किस लिए निकाल रहे हैं? जी, आज वैसे बाबा साहब की जयंती, बाबा साहब का जो प्रोग्राम होता है ये 14 अप्रैल को होता है, लेकिन हम अपना टाइम को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने 10 अप्रैल को बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती का मनाने का विचार किया है। और इसको अपने समाज को भी एक मैसेज है और पूरे हिंदुस्तान को भी एक मैसेज है, ताकि इससे आगे हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर बाबा साहब की जयंती का मनाने में हिस्सा लें। ये थे जगदीश मेहरा जी जो इस कारवां को पूरे 40 वार्ड में निकालेंगे और समाज को जगाने का ये काम करेंगे।